जब तक सूरज करे सवेरा, पाता रहूं दीदार में तेरा, जब तक
ये कमी हो गई, ये फलाना हो गया। मैं आप सबको एक फॉर्मूला भाई बड़ा सही कह रहा है। अगर इच्छा ही हो तो टांग मत खींचो, बस चेंज कर लो, टांग की जगह हाथ। प्रतिभा सम्मान हमारा है, प्रतिभा सम्मान
थोड़ा सा ये इसमें जरा सा वहाँ से ले लो, इसमें जरा सा जल डाल दो इसमें। तो मेरी बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई है, हमारी बैटरी तो चलते चलते डिस्चार्ज हो गई है। अब वो चार्ज कैसे होगी? जयकारे से। हाँ, जयकारे से। वो चार्ज कैसे होगी? जयकारे से। तो मंदिर का शिखर नाटक है। चल सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, जयकारे पे दिखाएंगे कि तीनों फेस है या एक फेस है, कहाँ करंट है कहाँ नहीं है। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। गुरु में ईश्वर हो, गुरु में ईश्वर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली दिवाली देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली दिवाली देव 1008 श्री जगन्नाथ प्रभु भगवान की। बोली दिवाली देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। श्री महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणे महाराज के। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज के। परम पूज्य षष्ठ पट्टाचार्य आचार्य श्री ईश्वर ज्ञान सागर जी महाराज के। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ईश्वर ज्ञान सागर जी महाराज के। अहिंसा में विश्राम की जय, संघ की जय। जो मारे सो हमें जय की जय।
हाँ, संगीता जी बताइए कितने फेस आ रहे हैं? तीनों जी फेस आ रहे हैं और हर बच्चे के अंदर करंट है। कुछ खुशियां मना रहे हैं, कुछ खुशियां मना रहे हैं कि हमारे बीच में रहने वाली दीदी आई है। कुछ खुशियां मना रहे हैं कि हमारे बीच में रहने वाली बेटी आई है। कुछ खुशियां मना रहे हैं कि हमारे अशोकनगर में, अशोकनगर को एक गर्व होना चाहिए, है या नहीं? है या नहीं? और हमें भी गर्व तभी होगा जब पूरा अशोकनगर पूरे भारत देश के साथ मिलकर के एक हो जाएगा, तो हमें गर्व होगा। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। हम दर्शन कर रहे थे, हम दर्शन कर रहे थे तो आंखों में पानी आ गया। हमने पानी रोकने का प्रयास किया। हमने सोचा लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि मोह आ गया। मैंने कहा मोह नहीं है, ये मोह नहीं है। मैं भगवान से बातें कर रही थी, केवल 2 मिनट तो बातें हुई है, तुमने करने ही कहा दिए, करने ही कहा दिए। केवल 2 मिनट ही बात हुई। मैंने कहा भगवान से कि भगवान, मैंने तो इतना मांगा ही नहीं था, हमने तो इतना मांगा ही नहीं था और आपने बिना मांगे इतना सारा दे दिया। अभी नहीं समझे आप, नहीं समझे ना भैया, समझे। हमने तो इतना मांगा ही नहीं था, कितनी जल्दी यहाँ तक आ जाएंगे। हमने तो खाली दर्शन मांगे थे, दर्शन करते थे और आपके उस दर्शन में ऐसा अतिशय हुआ, ऐसा अतिशय हुआ। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है, लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है, और मैं कहती हूँ जो चंदा प्रभु भगवान के चरणों में अतिशय है वो कहीं नहीं है। फिर हमने कहा भगवान से, भगवान मैंने तो बचपन में बहुत सारी गलतियां की थी, हमने तो बहुत सारी गलतियां की थी और आज भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। बचपन से लेके ना जाने कितनी सारी गलतियां हुई होंगी। आपने उन सबको क्षमा कर दिया, आपने उन सबको क्षमा कर दिया और लाके यहाँ बिठा दिया। अभी भी नहीं समझे होंगे। छोटी सी उम्र में, केवल 4 साल में, सोचा भी नहीं था 4 साल का बच्चा तो भोजन भी नहीं करता, उसको भी भोजन कराना पड़ता है। फिर हमने भगवान से कहा, चंदा प्रभु भगवान से कहा कि भगवान मुझ में तो कुछ गुण ही नहीं थे, ना योग्यता थी, ना क्षमता थी। फिर आपने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ हमारे सारे दोस्तों को क्षम कर दिया। तो कहने लगे गुरुदेव ने जो देखा वो अंतिम समय तुम्हें देके चले गए। तुमको नहीं दिखता था लेकिन गुरुदेव को तो दिखता था। एक बार अभी रास्ते में कल हम लोग बिहार कर रहे थे, तो माता जी से चर्चा कर रहे थे। एक वो दिन था कि पूजन करना नहीं आती थी और ग्रस्त अवस्था की माँ को भी पूजन करना नहीं आती थी, पढ़ना नहीं आता। वो मुनिराज के पास जाते थे, मुनिराज कहते थे पूजन किया करो, तो कहती थी कि पढ़ना नहीं आता। फिर वो एक एक शब्द, एक एक अक्षर मिला मिला करके पढ़ना सीख गए। एक एक अक्षर मिला मिला करके पढ़ना सीख गई। प्रत्येक दिन पूजन करने लगी, पूजन का नियम हो गया। अब उनको तो पूजन आने लगी और हमको पूजन नहीं आती। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के पास गए
चश्मा ले जाना भूल गई तो कहने लगी कि मुझे पूजन सुना दे, पूजन कर पूजन। मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है पूजन, हम कहाँ से सुनाएंगे पूजन। उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में विचार आया, मोड़ एक ऐसा था कि जिंदगी इस पार थी या उस पार। तो मन में विचार आया, अभी तो इन्होंने कहा है, कदाचित शादी हो गई सासू ने कहा तो ये पूजन सुना दो, तो क्या करेंगे। वो मन में भाव आ गया, तो उसी दिन से पूजन करना स्टार्ट कर दिया। पूजन करना स्टार्ट कर दिया। पर तुम लोगों को तो एक सासू मिलती है, तुम एक सासू को नहीं निभा पाते। हमारी तो ये कितनी सारी सासू रहती है, माँ कह लो, सासू कह लो, भाभी कह लो, बहन कह लो, कुछ भी कह लो। जब एक माँ को छोड़ते हैं, जब एक माँ को छोड़ते हैं तो सैकड़ों माएं मना मना करके खिलाती है। खिलाती है या नहीं, पर तुम्हें वो सैकड़ों माँ का स्वाद ही नहीं आता। तुम तो एक ही माँ के पीछे लगे रहते हो। एक माँ को छोड़ के तो देखो, एक माँ को छोड़ कर देखो कितना सुख है। अपने अंदर में आकर तो देखो कितना सुख है। क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस मक्के और मखान में। जहां रखा है वहां तो जाता नहीं, और एक बार भी चला गया तो फिर वापस। फिर हमने भगवान से कहा, भगवान मुझे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भीड़ भड़का, ये ताम झाम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल सिद्धालय की यात्रा चाहिए। एक बार, बस एक बार सिद्धालय की यात्रा करा दो। हे परमपिता परमात्मा, जिस कोठी में आप रहते हो, जिस बंगले में आप रहते हो सिद्धालय के अंदर, उस बंगले के एक बार दर्शन करा दो। तो भगवान ने कहा, तुम लोग बात करते हो नहीं करते संगीता जी। तो भगवान क्या बोले, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फट कर मौका, जैसी करनी वैसे भरने, जैसे करनी वैसे भरने। चाहे ना पूछो बोलत, चाहे ना तीरथ जाओ, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। फिर मन में भाव आया, क्वेश्चन आंसर चलते गए। फिर भगवान से बोला कि भगवान काश आज गुरुदेव होते, काश आज गुरुदेव होते और गुरुदेव के साक्षात दर्शन होते, और ये सारे भक्तगण भी गुरुदेव के दर्शन होते, तो नजारा कुछ आदमी होता। फिर आवाज आई, फिर पलट करके आवाज आई, मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है। सबरी ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है। सबरी
ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है। कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे गुरुवर, कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे गुरुवर, तुम धरती पर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरे, राम श्याम बन आओ, एक बार आओ गुरुवर, दर्शन दिलाओ गुरुवर, एक बार आओ गुरुवर, दर्शन दिलाओ गुरुवर, एक बार आओ गुरुवर, दर्शन दिलाओ गुरुवर। आप लोग कहते हैं गुरुदेव नहीं है, मैं तो कहती हूँ हर क्षण जहां जहां देखोगे वही गुरुदेव नजर आएंगे। हमारे भैया बैठे हैं, हमने कहा भैया तुम दिखाई नहीं दिए, नाराज हो गए थे क्या? तो कहने लगे कैसी बात कहते हो माता जी, आपके अंदर तो गुरुदेव दिखाई देते हैं और हम गुरुदेव से नाराज होंगे क्या? तो जो भी व्यक्ति गुरुदेव के पास जाता था, जो भी व्यक्ति गुरुदेव के पास जाता था और आज जो भी व्यक्ति आता है गुरुदेव से अंतरंग से जुड़ा हुआ अनन्य भक्तों में से, वो आकर के यही कहता है कि माता जी आपके अंदर गुरुदेव दिखाई देते हैं। देखते हैं तुमको हमारे अंदर लेते हैं और हमको तुम्हारे अंदर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग भी गुरुदेव के पास जाते थे और संगीता जी तो जबलपुर से जुड़ी हुई है और ये इनके पास समय नहीं रहता। इनसे किसी ने कहा कि आपको अशोकनगर जाना है, इनको अजमेर जाना था, तो इन्होंने कहा डेट देखूंगी बताऊंगी। तो फिर उस फोन पे कहा, जिसने भी फोन किया कि वो आपका पियर है, तो कहती मैं दौड़ी दौड़ी आऊंगी। एक बार संगीता जी के लिए और ना कोई राशि ना कुछ भी, कोई फिक्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, क्या देना क्या लेना, आप जैसा तिलक करोगे, आप श्रीफल से भी तिलक करोगे तो श्रीफल से भी स्वीकार करेंगे और आप जैसे भी तिलक करोगे उसका स्वीकार करेंगे। ऐसी गुरु भक्ति यही बात हुई थी। बड़े गांव में कह के गई थी कि माता जी आप तो याद कर लेना बस एक बार, पैसा को मैंने बहुत कमा लिया, अब तो आपके चरणों में देना है। एक बार तालियां बजाओ। गुरु भक्ति संजमेणी है, तरंती संसार सायरम वरम, छिड़ती अट्टिकम्मम, जम्मण मरणम ना पावेंगे। गुरु भक्ति करने वाला जन्म जरा मृत्यु से भी पार हो जाता है। ऐसी गुरु भक्ति होती है। आचार्यों ने कहा है गुरु भक्ति भक्त से भगवान बना लेती है, गुरु भक्ति कंकड़ से शंकर बना लेती है, गुरु भक्ति जीरो से हीरो बना लेती है। अगर विश्वास नहीं हो तो देख लो। कि माता जी पहले बचपन में हमारी दुकान पर खड़ी हो जाती थी, कोई देख रहा है कि हमारे घर पे आती थी, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, पर हमें तो एक ही चीज दिख रही है, गुरुदेव 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 गुरुदेव। जब गुरुदेव आए थे यहाँ पे आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी, और एक दिन के लिए आए थे, बस आए थे कि नहीं आए थे? एक दिन के लिए आए थे, याद है सबको? एक दिन के लिए आए थे और हमें विश्वास नहीं था कि उनका पड़गान मिलेगा, क्योंकि जो उनके संग में रहता है उनको पड़गान बड़ी देरी से मिलता है। तो हमें तो लगा था हमारे यहाँ पड़गान तो होने का ही नहीं, क्योंकि संग में रहते हैं, ये बाहर वालों को पड़गान देंगे, ये हम संग में रहते हैं बाहर वालों को पड़गान देंगे। हमने तैयारी ही नहीं की थी,
तैयारी नहीं की थी, पता है वहाँ गुरुदेव आएंगे ही नहीं, वो तो और कहीं जाएंगे। और जो साथ में दीदियां रहती थी वो भी दूसरी जगह चली गई। अब पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुदेव तो मुश्किल है। हमने दीदी से कहा कि दीदी कुछ करो ना, गुरुदेव का प्रणाम मिल जाए। तो दीदी बोली कि आप कहो। मैंने कहा नहीं, भक्ति में कब शक्ति होगी तो सब कुछ मिलेगा। अपन तो भगवान की भक्ति करेंगे और गुरु जी की भक्ति करेंगे। 3 बार पड़गान हुआ, पड़गान दिया, पड़गान नहीं मिला। और जैसे ही तीसरी बार में पड़गान हो गया, सारे के सारे ऐसे उछल गए कि जैसे 3 लोग के नाथ मिट गए। वो भक्ति, एक अद्भुत भक्ति। ऐसा लगता था कि गुरुजी के लिए क्या नहीं कर दो। और अभी भी बात कर रही थी तो भगवान से यही कह रही थी कि भगवान हमारे जीवन की हर सांस गुरुदेव के लिए समर्पित है। मेरे हमारे शरीर का हर एक रोम रोम गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव ने जो दिया है हम इसे कभी नहीं भुलाएंगे। इस जन्म में क्या सिद्धांत भी प्राप्त हो जाए तो भी उनके उपकारों को नहीं भूल पाएंगे। ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। संगीता जी बताए आपको, ना ही योग्यता थी ना ही क्षमता थी, कभी बोला भी नहीं था, प्रवचन भी नहीं करते थे। सबसे पहले सन 2017 की बात कर रहे हैं, 17 की बात है और 17 में विधान करा रहे थे भक्तम्बर जी। अब भक्तम्बर जी विधान कराने का 17 में ना और पता था और ना छोर पता था। अरविंद जी उस समय प्रधान जी थे। हमने कहा कि प्रधान जी 48 दिन के दान की भावना है, कल माता जी कौन बैठेगा 48 दिन तक? और उन्होंने भी कहा कौन बैठेगा? तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं बैठेगा तो हम तो रहेंगे। तो हमने ऐसे इनको बातों में लगा के इनसे हामी करवा दी। हाँ सब बता रहे। और फिर इन्होंने कहा कि पूजन में कितने बैठेंगे? तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, अभिषेक करेंगे और अभिषेक के बाद जो पुजारी अब पूजन करते ना उसी में अपन 48 बादाम चढ़ा देंगे। यही कहा था ना, याद हो नहीं, आपको याद नहीं होगा। 3 साल हो, 4 साल, 7 साल हो गए, आपको याद नहीं होगा। हमने जैसे कहा कि पूजन थाली में ही करवा लेंगे। फिर यहाँ पे मांडले वाले भैया आए मांडला बनाने के लिए, तो उन्होंने 8x8 का मांडला बनाया। संदीप भैया 8x8 का मांडला बनाया। अब ये कमेटी आ गई, मांडला बन नहीं पाया। इन्होंने कहा उसे उखाड़ो, या फिर इतना बड़ा मांडला, इतना बड़ा मंदिर भी नहीं है, इतना बड़ा मांडला बनेगा, क्या होगा इसका? कौन बैठेगा? पूजन वाले कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? तो हमने कहा भैया रुक तो जाओ, एक बार बंद तो जाने दो, फिर उखड़वा देंगे, क्या दिक्कत है? उखड़वा नहीं तो है, बाद में निकलवाना वही निकलवाना। और जैसे ही मांडला बनके तैयार हो गया, पूरी की पूरी कमेटी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई इस मांडले को देख करके कि सारे सबके अंदर जुनून जाग गया भक्ति का। और वो 4 लोगों की बैठने की, 4 लोग की जगह ये मंदिर छोटा पड़ जाता था एंड में। ऐसा ही था, ऐसा ही था। और जब उसका समापन हुआ, जब उसका समापन हुआ हरनाम पैलेस में, तो लोगों ने कहा वहां कौन आएगा, यहीं पे करा लो। तो हमने कहा कि भैया कोई नहीं आएगा, 2-4 तो आएंगे ही आएंगे। महाराज जी को बुला के ले आए, परशुरानंद जी, शिवानंद जी, उनके चरणों में निवेदन किया, महाराज जी हमें कुछ नहीं आता, कभी प्रवचन भी नहीं किए। एक बार प्रवचन कर रहे थे माइक पकड़ के हसनापुर में, तो ये माइक हिल रहा था, माइक हिल रहा था। तो एक भैया ने कहा संदीप जैसे ने, माता दीदी आपके माइक में करंट आ रहा है क्या? तो हमने कहा कि करंट तो नहीं आ रहा। तो कह रहे क्यों हिल रहा है? तो डर से हिलता था, इतना डर लगता था कि बोल भी नहीं पाते थे। और जब भजन गाते थे तो गला फट जाता था, गला फट
पड़ जाता, भजन भी गाना नहीं आता। एक समय था कि हमने संगीता जी से कहा था कि हमें भजन सिखा दो, बोला था ही नहीं बोला, कहा था हमने किस किस से निवेदन किया था हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ सिखा दो। सबने, भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जिन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया ये दोबारा सिखाने आएंगे, और ये सिखाने नहीं आएंगे, अब सीखने आएंगे, सीखने आएंगे। बाकी सब लोग मिले और इन सबका वात्सल्य मिला, आप लोगों का वात्सल्य मिला। यही इसी मोड़ से जा रही थी, इसी मोड़ से जा रही थी, 4 कदम की दूरी रह गई थी। सच बताएं आप लोगों को, आप लोगों का इतना तीव्र पुण्य का उदय है, इतना तीव्र पुण्य का उदय है, इतना तीव्र पुण्य का उदय है कि जितनी आपकी तारीफ की है उतना करें। सच बता रहे हैं भगवान, हमारे मन में ये भाव था कि मैं 10 से 15 साल बाद दिल्ली प्रवेश करूंगी। ऐसा मन का भाव था कि 10-15 साल, 15 कम से कम 15 साल बाद, जब तक पुणे में भ्रमण नहीं करेंगे, लास्ट में दिल्ली प्रवेश करेंगे। लेकिन एक बार गुड्डू भाई का, यहाँ के माली भैया तिवारी जी का बेटा गुड्डू भाई, उसका फोन आया दीदी के पास, कहते हैं देखो आज भी रो रहा है, आज भी रो रहा है, देखो कितनी तेज रो रहा है, मंदिर का माली, ये देखो ये गुरु भक्ति होती है। कहने लगे, और फोन पे भी रोया, कहने लगे माता जी बहुत दिन हो गए हैं, आपको देखा नहीं है, आप वापस आ जाओ। हमारे मन में नहीं था, माता जी लोगों को नहीं पता था, आप हमारे साथ में बड़े गांव में लोग थे, 27 तारीख तक हमें भी नहीं पता था कि हम अशोक नगर जा रहे हैं। क्लियर नहीं था, क्लियर था क्या? एक कहा था जब तक दोनों टीम नहीं आ जाएंगी, पूरा मंदिर अगर एक परिवार की बेटी होगी इस नगर में कभी नहीं आएगी, और पूरे परिवार की बेटी होगी तो जब जब बुलाओगे जब जब आएगी। क्योंकि परिवार का त्याग कर दिया, फिर उस परिवार की तरफ मुड़कर क्या देखना, फिर क्या देखना उसकी तरफ, और जिसने देख लिया तो फिर उसने त्याग ही नहीं किया। और मैं आज भी कह रही हूं कि जब भी कोई साधु आए, कभी अपने तेरे की भावना मत रखना, कभी चौका लगाना, आजकल चौका लगाना पीछे हो गया है, तुम दाल रोटी बनाना, आप दाल रोटी सब्जी की व्यवस्था भी नहीं हो तो 5 जल प्राशन करके पिला लेना, पर अपने घर घर चौका लगाना। जिसने ये भेष धारण किया है उसने स्वाद का त्याग कर दिया है, उसको व्यंजन नहीं चाहिए, उसको तो तुम्हारी भक्ति चाहिए। बहुत कुछ भगवान से थोड़ी सी देर में चर्चा हो गई, फिर ये नहीं माने अशोकनगर वाले, हमने कहा हमें तो एकता चाहिए, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लो वायरल हो जाएगी। बुला तो लिया है, बुला तो लिया है, पर आज बुलाने के बाद आपके मन में कभी भी कुछ भी हो जाए आपस में, लेकिन आधा घंटे के बाद सब एक हो जाना, और एक होकर के भक्ति करना। आज अगर आप लेके आए हो तो एकता का परिचय देने के लिए बुलवाया है। बोलो अरविंद जी, हमने तो कुछ नहीं मांगा था तो हम यहाँ आ गए, हमने तो कुछ नहीं मांगा, भगवान ने हमें यहाँ बैठा दिया। मैं तो केवल आपसे इतना सा ही मांग रही हूँ कि जितने भी परिवार है वो मिलजुल करके देना, दोगे या नहीं है? देव शास्त्र गुरु नहीं, मिलके ही रहना है, कभी कोई शिकायत ना आए। अरे एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, और पूरे भारत में चले जाओ कोई ऐसा नगर नहीं है 19, 21, 22, 23
ना चलता हो, सब जगह थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं, ये माइक पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन की भावना है, हमारे मन की भावना है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं बस यही कहते हैं कि समाज मुट्ठी भर तो समाज है, खुली मुट्ठी खाद की और बंद मुट्ठी, हमें तो बंद मुट्ठी चाहिए, आप सबकी बंद मुट्ठी चाहिए। एक बार यहाँ आना जी, एक बार आप सही, संदीप जी आना एक बार, दोनों संदीप जी, पारस जी आना, संजय भैया, भैया की फोटो खींच लो, मैं हाथ डालता हूँ, अरे फोटो वायरल होगी, आ जाओ, आज तो फंस गए तुम, आ जाओ जल्दी से। आप अगर लेके ही आए हो तो बाबा के चरणों में ये भावना भाव कि हे भगवान, हम इस मंदिर के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तन से, मन से, धन से और सब कुछ समर्पित कर जाएंगे। डाल लो इस दूसरे गले में हम है, और ऐसे ही उठा लिया भी बोल के जल्दी, भगवान ने डलवाया, डाल तो लो। हाँ, ये सब लोग, देखो भैया की आंखों में पानी आ गया, संजय भैया की आंखों में पानी है, तुम लोगों को दिखता नहीं है कुछ, ये प्रेम वात्सल्य ही शांत में जाएगा। मैं आप सबसे कहती हूँ भैया, गृहस्थ अवस्था में किसकी बहन थी? है? सबसे ज्यादा किसकी औलादी थी? संदीप की, आवाज आ रही संदीप की। अपने घर में नहीं रहती थी, अपने घर का त्याग भी ना होकर के अपने घर में नहीं रहती थी, तो पीछे लेकर के अपने घर में रहेगी क्या? जब बिना पीछे के अपने घर में नहीं रहती थी, दूसरों के घर में रहती थी, तो अब क्या करेगी? तो ये गुरु माँ, ये बहन गुरु माँ आपको यही संदेश देने आई है कि आपने अपनी बहन गुरु माँ को इस शहर से निकाला, आपने अपने शहर का नाम रोशन, छक्का मारा, जब मुझे कुछ नहीं आता तब तो हर काम पहले छोड़ना पड़ गया, और कुछ आता होता तो मैं तो आज भी अगर कोई पूछता है तो हम तो उससे यही कहते हैं, भैया मेरी परीक्षा नहीं लेना, मेरी परीक्षा नहीं लेना, हमें तो आज भी कुछ भी नहीं आता, हम तो आज भी अंगूठा छाप ही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, झूठ नहीं बोलती, डाल दो, वायरल कर दो, अपने को आज भी कुछ नहीं आता, और ये अंतरंग का परिणाम है, ऊपर का दिखावा नहीं है। क्यों नहीं आता? ये सीखा कहां से? जब आचार्य मानंद स्वामी, जिनके रोम रोम में समय सार समाया है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार नियम सार समाया है, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुर जैसा ज्ञान समाया है, जब वो अपने आप को इतना लघु समय कह रहे हैं, अपने आप को अल्पज्ञानी मंदबुद्धि कह रहे हैं, तो हम कौन बताइए? हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। जो ज्ञानी, वो अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहता, और जो अज्ञानी, वो अपने आप को कभी अज्ञानी नहीं कहता। धर्मात्मा कभी दुखी नहीं, और अधर्मात्मा कभी सुखी नहीं। चलते हैं समय बहुत तेजी से, गति को बढ़ा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत लोगों के सम्मान भी ले रहे हो तो बोल किसी भी सरकार का
कुछ दिल्ली से आए हैं और यहाँ से स्काउट वाले भैया आए हैं, उन सबके सम्मान में बहुत आशीर्वाद, खूब सबने बहुत बदलाव दिया, सबको बहुत